गीता देख आ गया कुंवारा आशिक। बता नहीं इस बेचारे की शादी कब है, या जिंदगी भर ऐसे ही घूमेगा। साले की एक टांग तो कब्र में लटक रही है और शादी के सपने देख रहा है। खुद तो 60 साल का है, लड़की चाहिए 16 साल की। मिलेगी कहाँ से? आइए आइए चरणदास राम राम। ओहो राम 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 राम। कैसे हो फतेह सिंह भैया? एकदम चकाचक, जिंदगी के मजे ले लिया गन्ना खा के। चरणदास जी, लगता है तुम्हारी कुंडली में लुगाई का योग नहीं लिखा है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है बेटा। इस जन्म में मुझे लुगाई का सुख मिलता नजर नहीं आ रहा। लुगाई रखने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए चरणदास जी। जिगर तो मेरा बहुत बड़ा है और मेरे जिगर के हिसाब से किसी लड़की का फिगर ही मेल नहीं खा रहा। चरणदास चाचा, सर में जू पड़ गई है क्या, जो कंघी साथ में लेके घूम रहे हो? बेटा स्टाइल, ये स्टाइल बनाता रहता हूँ मैं बालों की, ऐसे कभी ऐसे स्टाइल। बहुत पुराना शौकीन हूँ बालों की स्टाइल का, हेयर स्टाइल बनाता ही रहता हूँ मैं तो। वो तो सब ठीक है चरणदास जी, पर बाल संवारते हुए जा कहाँ रहे हो ये तो बता दो। कैसे चिकने चिकने लग रहे हो तुम भी और तुम्हारे बाल भी। अरे चरणदास जी बैठो तो सही, बैठो। हाँ बैठो। अब बताओ कहाँ जा रहे हो? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। रोज सुबह सज-धज के निकलता हूँ, शायद कोई लुगाई मिल जाए। फतेह भाई, तुम तो लुगाइयों के रसिया हो, लुगाई बाजी में एक नंबर हो, एक नंबर। कोई एक आध लुगाई हमें भी पटा दो। चरणदास चाचा, शर्म नहीं आ रही है छोटी सी बच्ची के सामने लुगाईबाजी की बात करते हुए? गलती हो गई बेटा, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तू लुगाईबाजी के सारे पैंतरे जानती है। गीता देख, मेरी भैंस तालाब में घुस गई, जा उसे निकाल जाके। जा रही हूँ, मुझे पता है मेरे जाते लुगाईबाजी की बातें करोगे तुम यहाँ। जा रही हूँ। भाई जुगाड़ लगाओ ना, चार पाई के सारे बात घिस गए रगड़ रगड़। चिंता मत करो चरणदास भाई, मैं ऐसी 2 लड़कियों को जानता हूँ जो एकदम कुंवारी हैं। क्या कहा? एकदम कुंवारी है? एकदम कुंवारी। फतेह भाई, कहाँ रहती है वो दोनों लड़की? मुझे उनके पास ले चलो। फतेह भाई, खर्चा लगेगा चरणदास जी, खर्चा। खर्चा? खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करना फतेह भाई, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, पानी की तरह। 100-150 रुपए तो मायने नहीं रखता हूँ मैं, पानी की तरह बहा दूंगा, पानी की तरह। पानी की तरह नहीं चरणदास जी, इस तेल की तरह बहाना पड़ेगा। फतेह भाई, पैसे की बात करते हो? अरे पैसे अभी दिखाता हूँ तुम्हें। क्या बात है, ये देखो। और निकालूं? पैसे की चिंता मत कर। ये देखो, देखो यहाँ भी है। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ रखता हूँ मैं पैसे। ये देखो। क्या बात है चरणदास जी, तुमने तो पैसों का ढेर लगा रखा है, दरिया बहा रही तुमने तो। और भी है क्या? अरे फतेह भाई, 300-400 रुपए तो हर वक्त मेरे घर में रखे रहते हैं पेटी में। 300-400 रुपए? इतना पैसा ऐसे ही रखने का है? ताला वाला भी लगा रखा कि नहीं? तो बड़ा ताला लगा रखा मैंने पेटी में, कोई लेके जा ही नहीं सकता। बहुत अच्छा करते हो चरणदास जी, वरना कोई लूट के ले गया तो आप तो कंगाल हो जाओ। तो फतेह भैया,
चले उन लड़कियों के पास। हाँ हाँ, चलो चरणदास भाई, आज तो तुम्हारा रिश्ता पक्का करवा ही देता। हाँ भैया। चल। अरे गीता, हाँ भैया। अरे वो हमारी जो भैंसे है ना, उनको आपके घर ले जाइयो। पहुंचा दूंगी। हाँ, और बकरियों को भी देख लियो जरा। ठीक है भैया। चलिए चरणदास जी, चले। अपने शुभ चरण आगे बढ़ाइए। हाँ चलो भैया। देखो चरणदास जी, वहां जाके कंजूसी की मिसाल पेश मत करना। जो भी बोलना ना तोल के बोलना, लाओ खिलाओ। तो भैया, हाँ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, इसी तरह बस सेटिंग करवा दें। चले चलो। अब चलो। मैंने कहा कैसी हो सती सावित्री जी? अरे फतेह सिंह, आज कैसे रास्ता भूल गए हमारे घर का? पते भैया, ये सावित्री है ना? नहीं, ये सती है। सावित्री वो है, वो जो झाड़ू लगा रही है। सती यहाँ, सावित्री वहाँ, क्या बात है? सती सावित्री जी, ये है मेरे दोस्त चरणदास। इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हाँ, वो बहुत पैसे वाला, बहुत पैसे वाला, बहुत पैसे वाला। मेरा नाम है चरणदास सोलंकी। ये लो मिठाई खाओ। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्या लेंगे आप लोग? चुप करो यार। पानी ले आओ जी, पानी, पानी ले लेंगे। सावित्री दीदी, पानी पिला दो दोनों को, बड़े प्यासे लग रहे हैं बेचारे। 25 साल से प्यासा हूँ मैं। कैसे आना हुआ फतेह सिंह? ये है मेरा लंगोटिया। मैंने ना जाने कितने मर्दों को देखा है, लेकिन आज तक किसी को लंगोट में नहीं देखा। जिसको देखा है सिर्फ चड्डी में ही देखा है। हम दोनों भी चड्डियाँ यार हैं, लंगोट को भूल जाओ, बस चड्डी को याद रखो, चड्डी को। सावित्री, चरणदास जी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। 100-200 रुपए तो मेरे हर वक्त जेब में पड़े रहते हैं। पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, पानी की तरह। ये मान लीजिए। सती जी, चरणदास जी की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। क्या? हाँ? शादी के लिए? चरणदास जी की शादी के लिए? सावित्री दीदी खाली है इस समय, इनसे करवा देती हूँ। क्यों चरणदास जी, सावित्री कैसी लगी आपको?
क्या देखूं भाई, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। कम से कम चेहरा तो दिखाओ। फतेह सिंह जी, हम दोनों बहनों ने कसम खा रखी है, हम शादी से पहले अपने पतियों को चेहरा नहीं दिखाएंगे, शादी के बाद ही चेहरा दिखाएंगे। बड़ी सुंदर कसम खा रखी है तुम दोनों ने। आजकल ऐसी सती सावित्री मिलती कहाँ है भला? सती से शादी करोगे या सावित्री से? सोच के बताओ चरणदास। चरणदास जी, झटके क्यों खाने लगे? चरणदास, कौन सी पसंद आई, सती या सावित्री? पत्तू भैया, मैं तो सती से ही शादी करूंगा, क्योंकि इसके अंदर करंट कुछ ज्यादा ही है। आ गई ना पसंद? 100% पसंद है भाई, सती। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बताओ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? हमारी शादी में कोई भी नहीं आएगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ सती जी। शादी के बाद मैं 15 दिन अपने मायके में रहूंगी और 15 दिन आपके घर। मंजूर है, मंजूर है। चरणदास जी, मैं शादी के बाद खुद ही अपने मायके आऊंगी और खुद ही ससुराल चली जाऊंगी। इस बारे में आप मुझसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं करेंगे। मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। क्यों चरणदास जी? हाँ 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 मंजूर है। बोलो, कब करोगे शादी? शादी अभी कर लो, तैयार हूँ बिल्कुल। जवानी कुछ ज्यादा ही टक्कर मार रही है। वो क्या है सती जी, ढलती हुई जवानी है, इसलिए कुछ ज्यादा ही उतावली हो। ठीक है, पहले सावित्री दीदी के अकाउंट में 5 लाख रुपए डलवा दो, तब शादी करूंगी। 5 लाख रुपए? फतेह सिंह, शादी के लड्डू खाने हैं तो 5 लाख की चाशनी तो बनवानी पड़ेगी। वैसे तो आप पैसा पानी की तरह बहाते रहते हैं। मंजूर है, दिए 5 लाख रुपए। ठीक है, फिर तो आप जब चाहे तब शादी कर सकते हैं। तो कल ही नारियल फुड़वा दो। ध्यान रहे, 15 दिन अपने मायके में रहूंगी और 15 दिन ससुराल में। और तुम कोई पूछताछ नहीं करोगे चरणदास जी? ये भी मंजूर है। ठीक है, फिर तो शादी पक्की। आज 25 साल के बाद मेरा सपना पूरा हुआ है। मेरे सपने तो हर 15 दिन के बाद बदल जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ये अंदर की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी।
अभी जो समझ में आ रही है तुम वो करो। आज 15 दिन हो गए हमारी शादी को, लेकिन फिर भी तुम्हारी टांगे चौड़ी की चौड़ी हैं। हे पतित पावनी पत्नी माता, आप धन्य हैं। आप दरिया के समान हैं जिसमें एक साथ कई दरियाई घोड़े गोता लगा सकते हैं। सुहाग रात के दिन ही ये चमत्कार हमने देख लिया था। एक साथ हमारे तीनों सिपाही शहीद हो गए थे, जिसके फलस्वरूप हमारी दोनों टांगे विपरीत दिशा में जा रही हैं। अरे भैया, आपकी दोनों टांगे इकट्ठी होने में कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे। वो तो मुझको भी ऐसा ही लग रहा है देवी जी। तब तक मैं अपने मायके घूम आती हूँ 15 दिन के लिए, शर्त के मुताबिक। ठीक है, चली जाओ, मगर 15 दिन के बाद में आ जरूर जाना। तब तक मैं अपने मोहल्ले के जितने भी दरियाई घोड़े हैं, हट्टे कट्टे मुस्टंडे, सबको इकट्ठे करके रखूँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। बड़े मजाकिया हैं जी आप। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तू तो बोले ही मत, तू लुगाई है तालाब। अरे मैं तो डूबते डूबते बचाऊं रात को। फैशन के जमाने में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, समझे साजन जी? बस पैकिंग लाजवाब होनी चाहिए, अंदर का माल तो चाहे सड़ा हो या गला हो। तू मेरी नजरों से दूर हो जा, तुझसे नफरत हो गई मुझे। भाग जा। अरे चरणदास, अरे फत्ते भैया, ये टांगे कैसे चोरी हो गई? अरे भैया छोड़ा के तो तू भी चल रहा है, क्या हुआ? फत्ते भैया, आज से 15 दिन पहले मैंने सुहाग रात मनाई थी और सजा आज तक भुगत रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी टांगे कैसे चोरी है? बैठ जाओ भैया। अरे बस कुछ मेरा भी यही हाल है भैया। सुना है तुम्हारी बीवी लाखों में एक है फतेह भाई। अरे भाई लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है, करोड़ों में। पीछे कुआं आगे खाई। कहाँ से लाए इतनी लाजवाब लुगाई? अरे भैया 15 दिन के इंस्टॉलमेंट में। मेरी वाली तरह? हाँ बिल्कुल, 15 दिन आती है और 15 दिन चली जाती है, कल चली जाएगी। और मेरी कल आने वाली है। अच्छा, और सुनाओ चरणदास भाई, क्या लोगे? अरे फतेह भाई, इस कंडीशन में अब कुछ लेने के लायक नहीं हूँ मैं। एक गिलास पानी पिला दो। अरे भाग्यवान, अरे हमारा दोस्त आया है, इसकी हालत भी हमारे जैसी है। जरा एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे। Oh no! ये मेरी वाली है। अबे नहीं, ये तो मेरी वाली है। अबे नहीं, ये मेरी वाली है। अबे पागल हो गया क्या, ये मेरी वाली है। फतेह, ये मेरी वाली है। अबे पागल हो गया। अबे क्या कर रहा है? अबे क्या कर रहा है? क्यों?
दिखा दे, तू मुंह दिखा ले, ले देख ले। अबे ये मेरी वाली है। अबे पागल हो गया, ये मेरी वाली है। अबे साले तूने इसके 5 लाख रुपए नहीं दिलवाए थे? वही है ये? अबे पागल हो गया, ये वो नहीं है, ये 2 बहनें थी, उसमें से दूसरी होगी तेरी। मैंने भी तो 2.5 लाख रुपए दिए। अबे इसका मतलब 7.5 लाख रुपए का चूल्हा।